मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया, और जो लिया वो इसी ईश्वर से लिया, और जो दिया वो इसी ईश्वर को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहे। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, और माँ पिता का आशीर्वाद भी इनमें से ही एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी न बनो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसीलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों से अधर्म होने लगता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ न कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। भगवान को भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय का पालन करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी।